जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति, आत्मज्ञानात् परतरं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरो, तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ओम सहनाववतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपना नेत्र खोलें। सभी आत्मजिज्ञासुओं को धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि आज से यहाँ पर वह तत्व चर्चा होगी जिसको भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, दुर्वासा ने कृष्ण जी को कहा, कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, जनक ने परीक्षित को, सुखदेव को, और सुखदेव ने परीक्षित को कहा। उस वेद के अंतिम भाग की यहाँ आज से चर्चा शुरू होगी।
और आज से ही सबको अपने मुक्ति का अनुभव होगा। बहुत बहुत जन्मों के कष्ट पाने के बाद, एक दो जन्म नहीं, हजार लाख करोड़ नहीं, अनंत जन्मों के बाद यह तत्व सुनने को प्राप्त होता है। और इस तत्व को प्राप्त करने वाला ही परमात्मा को प्राप्त होता है। गीता के 7वें अध्याय के 19 श्लोक में भगवान ने कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनंत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान ही मुझको प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान? वासुदेवः सर्वमिति, यहाँ एक ब्रह्म, एक परमात्मा के अलावा अन्य किंचित भी नहीं है। वासुदेवः सर्वमिति, और ऐसा ज्ञान देने वाला समहात्मा पृथ्वी पर दुर्लभ है। सुनने वाले भी पृथ्वी पर दुर्लभ है। इतनी इस ज्ञान की महिमा भगवान ने बताई। और जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, एक क्षण के लिए उसके जीवन की समस्त पाप तत्काल क्षणिक को प्राप्त होते हैं, क्षण को नष्ट हो जाते हैं। जिसने जीवन में ये ज्ञान धारण कर लिया, उसके पुण्य की महिमा वेद उपनिषद शास्त्रों में नहीं। ये तत्व, आत्म तत्व सुनने को पृथ्वी पर दुर्लभ है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली, पुण्यशाली हैं, जो आप लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित बहुत बहुत जन्मों के पुण्य हैं, अन्यथा इस ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व में रुचि ही लोगों की नहीं जगती। तो श्रोता हमें अब बनकर सुनना है। श्रोताओं के 3 भेद हैं, उत्तम श्रोता, मध्यम श्रोता और अधम श्रोता। जैसे पत्थर को पानी में डाल दो, सारे जीवन पानी में रहेगा पर पानी उसमें प्रवेश नहीं करेगा। कपड़े को पानी में डाल दो, वो तरबतर पानी में हो जाएगा, किंतु बाहर रख दो निकाल कर, फिर सूख जाएगा। मिश्री को, शक्कर को पानी में डाल दो, उसी में रह जाएगी। तो हमें न पत्थर की तरह बनकर बैठना है, न वस्त्र की तरह बनकर बैठना है। हमें तो चीनी, शक्कर बनकर बैठना है। वो तत्व में पूरे पूरे घुल जाए, अपने को अलग से बचाकर न रखें। जैसा कहा जाएगा, समझाया जाएगा शास्त्र प्रमाण से, उसमें विश्वास करना है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो आज का विषय हमारा होगा 3 शरीरों में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हैं। शरीरों के 3 भेद हैं, स्थूल शरीर, कारण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीनों शरीरों के द्वारा हमें मुक्ति लेना है। आज हम 2 शरीरों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, स्थूल शरीर और कारण शरीर, और कल हम सूक्ष्म शरीर से मुक्ति लाभ करेंगे। तो यह 3 शरीरों में जीवात्मा अनादिकाल से विचरण करता आ रहा है। 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अनादिकाल से
इन्हीं 3 शरीरों में अपनी जीवन यात्रा पूरी करता आ रहा है। तो 3 शरीरों में ये जीवन यात्रा पूरी करता है। एक शरीर यही है जो आप लेकर बैठे हैं, पिता माता से जो प्राप्त हुआ है, इसकी आज विशद व्याख्या होगी। इसमें एक और शरीर है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो 84 लाख योनियों में भटक रहा है। ये जो शरीर यहाँ बैठा है, ये 84 लाख योनियों में नहीं भटकता है, ये तो यहीं पैदा होता है और यहीं मर जाता है। पर इसके अंदर एक शरीर और है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो 84 लाख योनियों में भटकता है। और उस 84 लाख में भटकने का हेतु है अज्ञान, और उस अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। तो स्थूल शरीर जिसमें कि जीवात्मा अपना जीवन निर्वाह करता है, दिनचर्या करता है और उसमें अहंकार करता है, इस वजह से वह उस अपराध से यह 84 लाख योनियों की यात्रा करता है। तो अपना जो शरीर है, यह स्थूल शरीर या तो पिता माता के रजवीर से निर्मित हुआ है ऐसा मानो, या 5 महाभूतों के द्वारा निर्मित हुआ है। तो इन शरीरों में हमने तादात्म्य बुद्धि कर डाली है। तादात्म्य बुद्धि का मतलब है हमने शरीर के अनुरूप अपने को स्वीकार कर लिया है। तो इस संबंध में आपको एक दृष्टांत से समझा रहा हूँ। एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति ने जंगल में भेड़ों को ले गया, दूर गहरे जंगल में चला गया। वहाँ सिंगनी का एक बच्चा था, उसी दिन पैदा हुआ था। उसकी माँ और गहरे जंगल में अपने शिकार के लिए गई थी। उस बच्चे को अकेला देखकर उस भेड़ चराने वाले ने उठा लिया और घर में लेकर उसको 7 दिन रखा। 7 दिन तक भेड़ों के साथ उसे चरने को नहीं निकाला। 7 दिन के बाद 8वें दिन भेड़ों के साथ चरने को निकाला। 7 दिन तक उसको घर में क्यों रखना पड़ा? क्योंकि वो मांसाहारी प्राणी का बच्चा था और मांसाहारी प्राणी की आँखें 7 दिन के बाद खुलती है। तो ये भेड़ें तो अपना घास पत्ता खा रही हैं और इसका तो घास पत्ते खाने की प्रकृति नहीं, तो ये मांस आहार ढूंढने के लिए कुछ इधर जाता है। तो वो जो भेड़ चराने वाला है अपनी लकड़ी को दिखाकर उसको और बीच में भेड़ों के करता है। फिर वो इधर निकल कर जाता है आहार के लिए, तो वो भेड़ चराने वाला फिर उसको डंडा दिखाकर मारकर बीच में चलाता है। अब वो बीच में चलता है और भेड़ें तो अपना घास पत्ता खाकर अच्छी मस्त हो रही है। ये दुर्बल होता जा रहा है। रास्ते में पड़ा हुआ कोई चमड़े का टुकड़ा, कोई मरा हुआ मूसा बेंग और कुछ ऐसा, उससे जीवन निर्वाह करते करते दुर्बल हो गया। इसी तरह एक दिन फिर यह जंगल में भेड़ों को ले गया चराने के लिए। तो वहाँ जो जंगल में सिंह था, उसने ये आश्चर्य देखा कि भेड़ों के बीच में और सिंह चुपचाप खड़ा है और भेड़ें खा रही हैं और ये चुपचाप है, ये क्या आश्चर्य। तो जोर से उसने दहाड़ा तो सारी भेड़ें भागी, साथ साथ वो सिंह का जो घर में पाला गया था वो भी भागा। उसको और आश्चर्य हुआ कि ये सिंह क्यों भाग गया। उसको तेज़ी से दौड़कर, वो कमज़ोर तो था, तेज़ी से दौड़ नहीं पाया। जंगल वाले सिंह ने उसको पकड़ लिया कि तू क्यों भाग कर जा रहा है। उसने कहा कि और मैं तुम्हारे राज्य में नहीं आऊँगा, मुझे क्षमा करो। उस जंगल वाले सिंह ने कहा कैसी पागल जैसी बातें करता, तू तो खुद जंगल का राजा है। नहीं नहीं, मैं जंगल का राजा नहीं हूँ, आप जंगल के राजा हैं। देख, तू निश्चय कर कि तू सिंह है। ना, मैं सिंह नहीं हूँ, मैं तो भेड़ हूँ। वो मेरा मालिक खड़ा है, मैं पीछे रह जाऊँगा, वो मुझे मारेगा। कल भी मुझे ज़ोर से मारा, अभी भी दर्द है।
उस जंगल वाले सिंह ने कहा कि अरे वो तेरा भोजन है और तू भूखा मर रहा है, देख अब तू अपना मेरे से मिलान मिला ले। तेरा मेरा पंजा एक जैसा है, भेड़ों से तेरा नहीं मिलता है, वो तो उनका खुर है। और तेरे मेरे शरीर के चमड़े को देख ले, भेड़ों से तो तेरा चमड़ा मिलता नहीं है। तेरे मेरे दांत देख ले, भेड़ों से तेरे दांत भी नहीं मिलते हैं। तेरी मेरी लांज पूंछ देख ले, उस भेड़ों से तो नहीं मिलती है। और शक्ल देख, पानी के किनारे चल, तेरी मेरी शक्ल मिलती है, भेड़ों से नहीं मिलती है। अब तू आवाज़ कर और मैं भी आवाज़ करता हूँ, देख दोनों की आवाज़ में क्या अंतर है। भेड़ों की आवाज़ से तेरी आवाज़ नहीं मिलती है। अब उस घर में पाले हुए सिंह को लक्षण से समानता दिखाई कि वास्तव में तुम्हारे और मेरे तो लक्षण मिलते हैं और भेड़ों से तो नहीं मिलते हैं। तो तू निश्चय कर कि मैं सिंह हूँ। अब उस भेड़ का निश्चय हटाकर सिंह को सिंह का निश्चय कराया। अब थोड़ा यहाँ विचार करो, ये घर में पाले हुए सिंह को सिंह बनाने के लिए कोई साधन करना होगा, कोई मंत्र माला, दंड बैठक, आसन प्राणायाम, किसी साधन की जरूरत, क्योंकि वो तो जन्मजात सिंह ही है। किंतु सिंह होते हुए संग दोष से अपने को भेड़ मान लिया, उसको कोई साधन की आवश्यकता। ऐसे ही आप लोग जो यहाँ है उस ब्रह्म की संतान हैं, लेकिन ये भेड़ बकरियों की तरह परिवार वालों के साथ रहकर अपनी मति भ्रष्ट हो गई। स्त्री पुरुष, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी, जवान बालक, बूढ़ा, पति पत्नी, पिता माता, पुत्र पुत्री, हिंदू मुसलमान, ब्रह्मचारी, ये आपको संग दोष लग गया। देह के धर्म, जाति के धर्म को तुमने अपना मान लिया, जबकि तुम इस देह से बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे को ब्रह्म होने के लिए कुछ साधन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साधन तो वहाँ करना पड़ता है जहाँ हमारा साध्य हमसे अलग हो, पर वो साध्य तो हम स्वयं हैं। परमात्मा हमारा साध्य जिसको हम कहें वो तो हम स्वयं हैं, इसलिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम जन्मजात ब्रह्म हैं, जन्मजात आत्मा है। पर इस अनात्मा के साथ रहते रहते अपने को स्त्री पुरुष या जवान बालक बूढ़ा या गोरा काला मान लिया। ये हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि रात्रि को गहरी नींद में सबको अपना स्वरूप का पता लगता है। गहरी नींद में वहाँ ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वहाँ ना जैन, ना बौद्ध, आर्य, ना वहाँ मारवाड़ी, गुजराती, ना बंगाली, बिहारी, ना उड़िया, न वहाँ पति न पत्नी, पुत्र न पुत्री, गुरु न शिष्य, भक्त न भगवान, कुछ भी झमेला नहीं। लेकिन फिर भी मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। तो अगर ये मेरा धर्म होता तो गहरी नींद में भी मालूम पड़ता। जो अभी तुम्हारा धर्म तुम मान मान कर बैठे हो, जिसमें लड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, अहंकार करते हो, अगर ये तुम्हारी वास्तविकता होती तो सुषुप्ति में भी ऐसा ही तुमको प्रतीत होना था। पर गहरी निद्रा में तो किसी प्रकार का अहंकार नहीं, स्मृति नहीं, यहाँ तक कि अपने देह होने का भी वहाँ पर भान नहीं है। तो तुम्हारा स्वरूप शुद्ध जो है वो गहरी निद्रा से मालूम पड़ता है। परमात्मा ने रोज़ तुमको ये होश दिलाया कि तुम असंग हो। असंग का मतलब है हमारा कोई सजाति भी नहीं, कोई विजाति भी नहीं, और कोई हमारा शत्रु भी और शरीर भी नहीं है। असंग की परिभाषा नोट कर लें। वह सत्ता जिसका कोई न सजाति है, वह सत्ता जिसका न कोई सजाति है,
न कोई विजाति है, न कोई सजाती है, न कोई विजाति है, न उसका स्वगत भेद है। स्वगत भेद है। सजाती है यानी अपने समान जाति वाला, विजाति यानी अपने से अन्य जाति वाला। जैसे मनुष्य, लेकिन मनुष्य और वृक्ष ये विजाति कहलाएंगे। तो ऐसे ही और स्वगत अपने हाथ पैर मुख नाक जैसे होते हैं, ऐसे स्वगत भेद, अंग प्रत्यंग ब्रह्म का नहीं। तो ब्रह्म परमात्मा असंग सत्ता है। क्यों असंग है? उसके समान कोई और दूसरा जाति वाला सजाति संबंधी नहीं, वो अद्वितीय है। और आत्मा का विजाति भी नहीं। ये जो माया जिसे कहते हैं वो तो झूठा ही है, इसलिए वो विजाति भी, उसका भेद नहीं। और निराकार होने से, अशरीरी होने से उसका स्वगत भेद भी नहीं है। राम असंग ब्रह्म नहीं है, कृष्ण असंग ब्रह्म नहीं है, राम अखंड ब्रह्म नहीं है, कृष्ण अखंड ब्रह्म नहीं। क्योंकि अखंड तो उसे कहेंगे जो सब देश में, सब काल में, सब रूप में रहे। राम तो अयोध्या में रहे, त्रेता युग में रहे, दशरथ के बेटा बन के रहे, तो ये राम में अखंडता सिद्ध नहीं होती है। पर राम की जो आत्मा है उसमें अखंडता सिद्ध, वो सब देश में, सब काल में, सब रूप में। ऐसे ही जो कृष्ण यशोदा का, देवकी का जो बेटा कहलाता है, उसमें भी अखंड ब्रह्मता सिद्ध, क्योंकि वो एक देश में हुआ था। मथुरा कहो, वृंदावन कहो, ब्रज कहो, एक घर में हुआ था। और उसका अपना एक शरीर था। अखंड होने के लिए तो सब देश में, सब काल में, सब रूप में। लेकिन कृष्ण की जो आत्मा है, कृष्ण की जो आत्मा है वो अखंड ब्रह्म है। तो ऐसे ही तुम्हारी भी आत्मा, हाँ, अखंड ब्रह्म है। तुम्हारा शरीर अखंड ब्रह्म, गुरु का शरीर अखंड ब्रह्म, रामकृष्ण का शरीर अखंड ब्रह्म। कोई भी शरीर, क्योंकि जो जन्मा है वो मरता है, और जो जन्मता है और मरता वो अखंड नहीं हो सकता। तो ऐसे ही असंग की बात भी समझ लो। राम के तो सजाती थे, राम के शत्रु भी थे, राम का शरीर भी था, तो फिर वो असंग ब्रह्म नहीं होगा। पर राम की आत्मा असंग ब्रह्म थी। कृष्ण का भी सजाति, उसके जाति वाले थे, यादव वंश, उसका शत्रु भी था और उसका शरीर भी था। तो वो कृष्ण का शरीर असंग ब्रह्म नहीं, पर कृष्ण की आत्मा असंग ब्रह्म है। तुम्हारी सबकी आत्मा असंग ब्रह्म है, तुम सबकी आत्मा अखंड ब्रह्म है। तो इस प्रकार से यह शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, यह आपका वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन आपने उस अपने असली रूप को भुलाकर और ये पिता माता से उत्पन्न होने वाले शरीर को मैं मान लिया। जैसे मकान में रहने वाला मकान से अलग होता है, एक नहीं होता, ऐसे ही देह में रहने वाला देह से अलग होता है। जैसे कपड़े पहनने वाला कपड़ों से अलग है, ऐसे देह में रहने वाला, देह को धारण करने वाला देह से अलग है। तो आप असंग ब्रह्म, अखंड ब्रह्म अपने को अनुभव करें, और ये जन्मने और मरने वाला जाति बंधु वाला शरीर अपने को न माने। अगर इस देह को मैं माना तो कोटि गायों की हत्या का जो पाप होता है, उससे ज़्यादा पाप उस देह अभिमानी को लग जाता है जो अपने को ये नाम रूप वाला शरीर मानता है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुंती जब एक बालिका थी, उसके घर में दुर्वासा ऋषि पहुँचे। उस सेवा में वो बड़ी मग्न थी। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न थे उसकी सेवा से। तो जब दुर्वासा ऋषि जाने लगे तो उस
कुंती को एक मंत्र सिखा दिया कि देख बेटा, जब तुझे बच्चे की इच्छा हो, इस मंत्र को बोलकर तू जिस देवता को बुलाएगी वो तुझे बच्चा दे देगा। बचपन में वो मंत्र रट लिया, बचपना ही था। जब वो युवती हो गई, उसकी उम्र शादी के योग्य, तो उसको ये विचार फिर आया कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया था बचपन में, क्या वो सच हो सकता है कि मैं जिसको बुलाऊं वो आ जाएगा और मुझे पुत्र देगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चा समझ के मुझे ऐसे ही ठग लिया। देखें, और देखे करके उसने वो मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को बुलाया। सूर्य देवता आ गए। वो चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं कुंवारी हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सूर्य देवता ने कहा कि मेरा आना निष्फल नहीं होगा, ये मंत्र सिद्ध है, फल अवश्य ही होगा और तुम्हें बच्चा होगा। अब अपने पिता से, माता से कहा कि देखिए, मैं एक योग क्रिया करने जा रही हूँ एक सिद्धि के लिए, तो उस वक्त मेरे पास कोई दूसरा नहीं रहेगा। 9 महीने के लिए मैं एक महल के कमरे में बंद रहूँगी, एक दासी मेरी सेवा में रहेगी। ऐसे उसने 9 महीने अपने गर्भ धारण में निकाले, और जब बच्चा हो गया तो उसे दासी को कहा, इसे पानी में तू बहा दे। एक टोकरी में बिठा दिया जो पानी में डूबती नहीं थी, छोटी सी नौका, और देखते रहना दूर से ये कौन इसे पालेगा, किस घर में ये बच्चा जाता है। वो दासी सुबह 5:30 बजे वो बच्चे को उस छोटी सी नौका में लकड़ी की काट की और उसको नदी में छोड़ दिया। वो पानी के सहारे सहारे वो बहता गया बहता गया बहता गया। बच्चा आगे एक कोई रथ चलाने वाला सारथी नहा रहा था, वो कुछ प्रकाश हो गया तो उसने देखा इतना सुंदर बच्चा और अकेला, क्या आश्चर्य है। उसने उस बच्चे को देखा कोई आगे पीछे नहीं है, उठा लिया और अपने घर में पाल लिया, और वो उसका नाम भी रख दिया कर्ण। दासी पुत्र कर्ण वो कहलाया गया। कहानी तो लंबी है। जब वो महाभारत का युद्ध हुआ होने के लिए, तो ये कौरवों की तरफ से खड़ा हो गया, और कुंती को ये बात पता लग गई कि ये अपने छोटे भाइयों को कल मार डालेगा। ये बड़ा पहला पुत्र है शादी के पहले का, और ये जो 5 पांडव ये बाद में पैदा हुए हैं, तो ये छोटे भाई। तो उसको जाकर रूप बदल कर कहा कि देख, जिनको तू कल मारने के लिए प्रस्तुत हो रहा है वो तेरे छोटे भाई हैं और तू बड़ा है, मैं तेरी माँ हूँ। उसने कहा, तू मेरी माँ कब से? मैं तो तेरी शक्ल आज देखा है, मेरी माँ तो घर में है। ना ना, वो तेरी माँ नहीं है, वो दासी है और मैं तेरी माँ हूँ, और गर्भ में तू शादी के पहले ही सूर्य के आशीर्वाद से आ गया है, तो तू याद रख, वो तेरे छोटे भाई। कृष्ण भगवान ने समर्थन कर दिया कि ये बात ठीक है। अब विचारना यहाँ है कि कृष्ण को और ये कर्ण को कुंती पुत्र होने के लिए या पांडव पुत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा। कर्ण को पांडव पुत्र कि कुंती पुत्र कहलाने के लिए होने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? उत्तर निकालो, क्योंकि ये तो कुंती का ही पुत्र है, ये दासी पुत्र है, लेकिन दासी के साथ रहते रहते, उस शूद्र परिवार में रहते रहते अपने को शूद्र मान लिया। कोई साधन की आवश्यकता, ऐसे ही तुम भी ब्रह्म की संतान हो और ये शुद्ध परिवारों में शूद्रों में रहकर और अपने को तुमने भी शूद्र मान लिया, पर तुम वास्तव में ब्रह्म रूप हो। केवल ये जो भ्रांति आ गई है, उस भ्रांति को मन से निकालना है। और एक घटना, एक राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गया, बहुत बहुत गहरे जंगल में चला गया। संध्या हो गई, शिकार तो हुआ नहीं, मिला नहीं,
और रास्ता भटक गया। अब वापस लौटना खतरा समझकर यह एक दूर जलते हुए दीपक की तरफ अपने घोड़े को मोड़ा और उस आश्रम में एक सन्यासी था, उससे कहा कि मैं रात्रि को तुम्हारे यहाँ रहूँगा और सुबह चला जाऊँगा। पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? तो उन्हें कहा कि मैं जितेंद्रिय राजकुमार हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया था और रास्ता भूल गया हूँ, आप मुझे रात्रि भर ठहरने दें। उसने उसको स्थान दिया, जो था आश्रम में कुछ खाने को दिया। फिर उसने पूछा सोते समय, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उसने जितेंद्रिय। सन्यासी ने कहा, और तुम्हारा नाम? जितेंद्रिय। सोचा ये पागल तो नहीं है, पर अतिथि देवो भव, रात्रि को आया है तो उसको स्थान तो देना है, निकाल दूंगा तो ये कहीं मारा जाएगा। तुम्हारी माता है? हाँ। क्या नाम है उनका? जितेंद्रिय। क्या कहा? पिता का नाम जितेंद्रिय और माता का नाम जितेंद्रिय और तुम्हारा नाम जितेंद्रिय। अच्छा, तुम्हारी पत्नी है? हाँ। उसका नाम क्या है? जितेंद्रिय। पुत्र है? हाँ। क्या है वो? वो भी जितेंद्रिय। सन्यासी ने सोचा इस पागल को रात भर तो रहने दूं और इसकी सुबह में परीक्षा करूंगा। और सुबह कहा कि तुम मेरे कपड़े पहनो जो सन्यासी के, और तुम्हारे कपड़े खोलकर मुझे दे दो। जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ रहना। उसने बहुत ठीक सन्यासी के कपड़े पहन लिए राजकुमार ने और अपनी राजशाही पोशाक दे दी। उस सन्यासी ने उन कपड़ों पर कसाई से कुछ रक्त के छींटे डलवा लिए, रक्त, और राजमहल में पहुंचा जितेंद्र नगर का पता करते हुए, और राजा से कहा, महाराज कल तुम्हारा बेटा जंगल में शिकार के लिए गया था और वो कल मारा गया, ये उसके कपड़े। और वो राजा जवाब देता है, ओ सन्यासी, तू अपना भक्ति भाव भजन छोड़कर कपड़े की सूचना लेकर मेरे पास आया है, लज्जा की बात है। वो सन्यासी को गुस्सा आ गया, अरे मुझे लज्जा की बात कहता, होश में आ, तेरा बेटा कल जंगल में मारा गया। फिर वो राजा कहता है, ओ सन्यासी, जिसको तुम बेटा मेरा कहते हो, उसने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया है। जब पुराने वस्त्र हो जाते हैं तो नया वस्त्र धारण कर लिया जाता है, तो उसने अपना वो जो वस्त्र पहना था उसका त्याग हो गया। इसमें आश्चर्य क्या है? जो जन्मा है वो तो एक दिन मरेगा ही, उसको बचाया नहीं जा सकता। जाओ भजन करो। सोचा ये बड़ा दुष्ट राजा है, इसको अपने बेटे से प्यार नहीं आया, क्योंकि राजाओं की कई रानियां होती है, तो किसी से उसको ज़्यादा प्यार होता है, किसी को कम होता है। जैसे सुनीति और सुरुचि थी, तो सुनीति से प्यार नहीं था, उसका बेटा ध्रुव था, उसको गोद में नहीं बैठने दिया और सुरुचि ने उसको हटा दिया। वो कहानी अलग है। तो सोचा चलो इसकी माँ के पास चलते हैं, उसको तो बेटे के मरने की बात सुनते ही वो तो छाती पीट कर रोएगी। जाकर कहा, माँ तुम्हारा कल बेटा जंगल में शिकार के लिए गया था और वो मारा गया, ये उसके कपड़े हैं। और वो माँ कहती, ओ सन्यासी, ये ग्रस्त जीवन क्या है? एक वृक्ष, कहाँ कहाँ से पक्षी रात्रि को आते हैं, सुबह होते ही अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, कोई किसी की अपेक्षा नहीं करता है। वो चला गया, कल हम में से कोई चला जाएगा। अरे सन्यासी, ये ग्रस्त जीवन तो हॉस्पिटल का जनरल वार्ड है, कहाँ कहाँ के रोगी आते हैं और जो रोगी ठीक हो जाता वो चला जाता है, पीछे वालों की चिंता नहीं करता। ये ग्रस्त जीवन तो रेलवे कंपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ के यात्री बैठते हैं और जिसका जो नगर पर ट्रेन पहुंचती है वो उतर जाता है और यात्रियों का साथ नहीं करता। ये भी एक यात्री था, अपना चला गया, कल हम में से कोई चला जाएगा, इसमें आश्चर्य क्या? सोचा ये माँ भी बड़ी दुष्ट है, इसको बच्ची के
मरने का कुछ भी दुख नहीं आया, चलो इसकी पत्नी के पास चलते हैं, वो तो बहुत, उसका तो जीवन प्राण है। तो जाकर कहा, ओ देवी, कल तेरा पति जंगल में गया था शिकार के लिए और वो मारा गया, ये उसके कपड़े हैं, पहचानती हो? बोले हाँ, मैंने ही तो पहनाए थे। तो अब तुमको पति का प्यार नहीं मिलेगा। और वो जवाब देती है, तुम लोग जरा ध्यान से सुनना उसी जवाब को। और सन्यासी, ये पति पत्नी का संबंध क्या है समझो। नदी जा रही है, बहते 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 नदी के किनारे पर, तट पर एक गच्छ की डाल टूटकर गिर गई और वो भी पानी में बहते बहते जा रही है। आगे दूसरा एक कोई वृक्ष था पुराना, उसकी एक डाल टूटी और वो भी पानी में, तो पीछे से आने वाली डाल और ये डाल दोनों लिपट गई और कुछ दूर तक बहते बहते जा रही थी। क्या हुआ, बीच में एक चट्टान आ गई। चट्टान का ऐसा आगे का हिस्सा था, तो इधर की डाल इससे निकलकर इधर चलने लगी और इधर की डाल इस तट से बहकर चलने लगी। दोनों डालें अलग अलग। फिर ये चलते चलते कोई और डाल मिली, उससे लिपट गई। इधर वाली डाल को आगे कोई और डाल मिली, उससे लिपट गई। बस ये स्त्री पुरुषों का संबंध है। लड़का एक परिवार की डाल है, लड़की एक परिवार की डाल है, और दोनों संसार रूपी नदी में कुछ दिन के लिए पति पत्नी बनकर लिपट कर चलते हैं। जब प्रारब्ध का पत्थर आ जाता है तो या तो लड़का पहले मर जाता है या लड़की यानी स्त्री मर जाती है। फिर जो ये मर जाता है, फिर वो आगे जाके जन्म लेके और नया परिवार बना लेता है। जो बच गया बाद में मरता है, वो फिर जाकर और किसी का हाथ में अपना परिवार, या कोई सदा के लिए संबंध ही नहीं है। सोचा ये रानी को भी अपने पति से प्यार नहीं, क्या ये आश्चर्य। चलो इसके बेटे से पता करते हैं। बेटे को कहा, देख तेरा बाप कल मारा गया, अब तो बाप का प्यार नहीं पाएगा। अब वो जवाब देता है, और सन्यासी कई बार मैं उसका बाप बन चुका हूँ, हमारा संबंध जितने दिन का था पूरा हो गया, बात खत्म। अर्जुन को मोह हो गया, अभिमन्यु मारा गया, रोने लगा, भगवान से कहा मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। भगवान का वो तुझे बाप नहीं मानेगा, नहीं वो मुझे मानेगा, आप जिंदा कर दो। भगवान का अगर वो तुझे बाप मानेगा तो मैं उसको जिंदा छोड़ दूंगा। और योग माया के द्वारा अभिमन्यु को खड़ा कर दिया। वही चिल्लाया, हाँ बेटा। उसने, बस रुक जा, अब मुझे छूना नहीं, अब मैं तेरा बेटा नहीं कि तू मेरा बाप नहीं था, हमारा तुम्हारा संबंध वो खत्म हो गया। अब वो मोह दिला रहा है, अरे तेरी माँ 3 दिन से भूखी पड़ी, खा नहीं रही है, अरे तेरी स्त्री पागल हो गई है, बेहोश चिल्ला रही है तेरे लिए, तेरे बच्चे पापा पापा करके तुझे ढूंढ रहे हैं, चल। बोले अब मेरी ना कोई माँ है, ना कोई पत्नी है, ना बच्चे हैं, था संबंध, टूट गया। संसार के ऊपर विचार करना है। राजा जनक अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया है, आप मुझे वो सिद्धि दे दो जिससे मैं अपने पिछले जन्म को देख सकूं। गुरु ने कहा, सब कुछ जानने की कोशिश कर, पर पिछले जन्म को जानने की कोशिश मत करना। अगर पिछला जन्म तूने जान लिया तो ये जीवन तेरा नष्ट हो जाएगा। नहीं गुरुदेव, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं, नहीं नहीं मत कैसा जिद कर। याज्ञवल्क्य कहते हैं, तू ये जिद छोड़ दे, नहीं मेरे को दे दो। अच्छा जा, दे दी तुझे सिद्धि। जैसे वो घर गया, राजा जनक महल के अंदर घुसा, अपने महल में रानी को छोड़ के आया था, अपने महल में, उसी महल के अंदर घुसा तो क्या देखा, ये तो मेरी माँ है। अरे अरे,
गुरुदेव ने ठीक कहा था, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, अब तो ये मेरा जीवन नष्ट हो गया। ये मेरी माँ और मैं इससे पत्नी का संबंध करता आ रहा था। फिर जीवन में जनक उससे पत्नी का संबंध संभोग नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी आंख में तो माँ अब समा गई। इसलिए पिछले जन्म का कभी जानने की चेष्टा मत करना। अगर पिछले जन्म का तुमने जान लिया तो वर्तमान तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर पिछले जन्म की तुम्हारी पत्नी या पति वही कोई तुम्हारे को मर्डर करने वाला था, गला घोट के तुमको मारा या जहर पिला के मारा, और ये पता लग जाए कि ये मेरा पति पिछले जन्म में इसी ने मुझे गला घोट के मारा या ये पत्नी मुझे जहर दिया, अब वो वर्तमान में वो प्यार पति पत्नी का रहेगा ही नहीं। एक घटना, एक माता को बच्चा नहीं हो रहा था। जिनको बच्चे नहीं होते हैं बहुत परेशान, कितने प्रकार के उपचार, कितने प्रकार के जादू टोना मंत्र सब करते और एक बच्चा हो गया। 10 साल के बाद एक बच्चा हुआ और वो भी बच्चा इतने प्यार से पाला गया और 5 साल का हो गया। एक दिन की अद्भुत घटना, रोज़ जैसे बच्चे को जगाती थी, उस दिन वो बच्चा नहीं जगा। बहुत दुखी हो गई, ज़ोर ज़ोर से आस पास वालों को बुलाया, आप मेरे बच्चे को जगा दो, आप मेरे बच्चे को जगा दो। पास पड़ोसी ने कहा, अरे तेरे बच्चे को हम क्या जगाएं, तू खुद जगा। बोले वो नहीं जग रहा। क्यों नहीं जग रहा? थोड़ा सा पानी छिड़क दे, थोड़ा नाक दबा। वो सब कर लिया। आसपास के लोग आए, अरे अब ये नहीं जगेगा, ये तो ख़त्म हो गया। बोले नहीं नहीं, मेरे बच्चे को तुम जगाओ। ऐसे लोगों ने सोचा ये तो पागल हो जाएगी, इसको बुद्ध के पास पहुंचा देते हैं। बुद्ध कई बार ऐसे केस में कोई मृतक को जिंदा भी कर चुके। तो जा ले जा बच्चे को बुद्ध भगवान के सामने रख देना, वो इसको जिंदा कर देंगे, चला जगा देंगे। भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उस माँ ने बच्चे को लेटा दिया। जब वो ध्यान तोड़ा, छूटा, तो देखा कि अरे माई ये बच्चे को यहाँ क्यों लेटाया? बोले इसको आप जगा दीजिए, ये नहीं जग रहा है। क्या पागल है? घर से यहाँ तक लाई और हिलाते हुए तो वो तो जग जाता, नहीं जग रहा है। ऐसा छू कर देखा, बोला अब ये नहीं जगेगा। भगवान बुद्ध ने भी ये कह दिया। तो नहीं नहीं, आप जगा सकते हो, गांव वालों ने मुझे बताया कि ऐसे कई को जगाया है। अच्छा, भगवान बुद्ध ने सोचा ये ऐसे तो मानेगी नहीं, इसके लिए दूसरी युक्ति करते। बोला अच्छा मैं जगा देता हूँ। एक काम कर, गांव में पास में जा और एक मुट्ठी राई का दाना ले आना और मैं इसको उसार दूंगा, ये जिंदा हो जाएगा। भागी भागी, अरे रुक, एक खास बात सुन ले, राई का दाना उस घर से लाना जिस घर में कोई मौत न हुई हो। उनका ठीक है, और गांव में गई कि मेरे को एक मुट्ठी राई का दाना दे दो, मेरे बच्चे को जिंदा करना। वो एक मुट्ठी क्या, एक थैला भर के ले जा, तेरा बच्चा जिंदा हो जाए तो। और उसने अपना मुट्ठी भरी। हाँ, वो बुद्ध की बात याद आ गई, क्या तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? हाँ, मेरे पिता मर चुके हैं। वो मुट्ठी वहीं छोड़ दी। क्यों? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दूसरे घर गई, अरे मेरे को एक मुट्ठी राई का दाने दे दो, मेरे बच्चे को जिंदा करना है। बोले ले जा, हमारे यहाँ तो गाड़ी भर के अभी आया है, खेत से राई का फसल है। वो जाऊँ मुट्ठी भरी, और तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं? मेरा वो माँ थी, वो चली गई। गांव का एक एक घर जाकर उसने वो मुट्ठी मुट्ठी राई का दाना पकड़ा, पर वो पूछा आखिरी में कि कोई मरा तो नहीं? सबसे यही आंसर आया कि मरा है। अब उसको विवेक जग गया, क्या कि मरना जब निश्चित है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है 10 दिन पहले मरे कि 10 दिन बाद में मरे। और जाकर चरणों में गिर गई। भगवान बुद्ध पूछते, ला मेरे को जल्दी से वो राई का दाना मैं उसार देता हूँ इस बच्चे पर, और ये बच्चा तेरा खड़ा हो जाएगा। उसने कहा कि अब आपने मुझे जो शिक्षा दी है, मेरा विवेक जग गया है, अब तो मुझे वो उपदेश कीजिए जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, यानी अमृत आत्मा का उपदेश कीजिए। और भगवान ने उसको उपदेश किया और वो मुक्ति का अनुभव किया। अब समझें,
टायर के अंदर ट्यूब होता है, चाहे वो साइकिल का हो, ट्रक का हो, कार का हो, उस ट्यूब में अगर एक लोहे का कील लग जाए, कील काटा, तो वो पहिया पंचर कहते हैं, बेकार हो गया, अब वो चलने काम नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? एक कांटा लग जाने से वो पंचर हो गया, छिद्र हो जाने से। इधर विचारो, नौ बड़े बड़े छिद्र हैं और फिर भी व्यक्ति जिंदा है, ये आश्चर्य करो। मरने का आश्चर्य मत करो, मरना तो निश्चित है। दिन निकला है तो रात होगी, और रात हुई है तो दिन निकलेगा। अकाट्य नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो जो जन्मा है वो तो मरेगा, और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को 2 अध्याय के 11 श्लोक में, हे अर्जुन, ज्ञानी लोग जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाते हैं, और ज्ञानी लोग मरने वाले का दुख नहीं मनाते हैं। क्यों? ज्ञानी जानता है कि जब तक ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक इसके जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होगा। तो ये जो मरने जा रहा है, ये तो फिर जन्म लेने ही जा रहा है, और जिसने जन्म लिया है वो भी मरने के लिए ही आया है। इसलिए ज्ञानी लोग जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाते और मरने वाले का दुख या गम नहीं मनाते, क्योंकि ये जन्म मरण का चक्र तो अनादि से चला आ रहा है। शरीरों का ही परिवर्तन है। जीव तो कभी मरता ही, कभी कौन सा शरीर पहन लिया, कभी कौन सा शरीर को धारण कर लिया। ये 84 लाख प्रकार के हमारे कपड़े हैं, शरीर है, मकान है, और हम इन कपड़ों को पहनने वाले या इन मकानों में रहने वाले इससे अलग हैं। ये ज्ञानी लोगों का विवेक है। मूर्ख लोग देह को ही मैं मानकर देह के जन्म को अपना जन्म, देह के जवानी को अपनी जवानी, देह के बुढ़ापे को अपना बुढ़ापा और देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानकर दुखी रोते रहते हैं। पर ज्ञानी लोग उसके लिए दुखी। तो ये सोचो, एक छेद जब हो जाता है तो यह पंचर हो जाता पहिया। यहाँ तो बड़े बड़े 2 छेद इधर हैं, 2 छेद यहाँ पर हैं, 2 छेद इधर हैं, 1 छेद इधर हैं, नीचे 2 छेद हैं, 9 छेद, और फिर भी जिंदा है। और जब आदमी मरता है तो प्राण निकलने के लिए कोई अंदर से डंडा बन के, तो काठ बन के तो निकलता नहीं कि पत्थर बनकर, वो हवा का रूप है। कभी नाक से निकल गया, कि मुख से निकल गया, कि मल द्वार से निकल गया। तो एक छेद से तो पहिया पंचर है, और ये 9 छेद है फिर भी जिंदा है। ये आश्चर्य है परमात्मा का, कि हवा को निकलने के लिए तो कहीं से भी निकल जाती, क्योंकि आदमी जब मरता है तो हवा ही तो निकलती, प्राणी तो निकलते हैं, और प्राण तो कोई तो ठोस ऐसा रूप नहीं। तो जीवन की आश्चर्य करो, मरने के लिए मत रोना कि मेरा बेटा मरा, कि बाप मरा, कि पति मरा। अरे आया ही था मरने के लिए। ये तो मुर्दों का गांव है, कबीर ने कहा मुर्दों का गांव। यहाँ तो सब मरने के लिए आए हैं, कोई सदा रहने को नहीं आया है। तो देह के प्रति अपना जो ममत्व है उसको मन से निकालना है। तो ये अनादिकाल से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण और इस अवास्तविक शरीर को अपना मानने के कारण 84 लाख योनि में भटकता रहा है। कभी जमीन से पैदा होकर निकलता है ये जीवात्मा, कभी यह जल से पसीने से पैदा होकर आता है, कभी अंडे से निकल कर आता है और कभी गर्भ से निकल कर आता है। इस तरह से ये जीवात्मा शरीर बदल रहा है, योनियाँ बदल रही है, लेकिन जीव वह का वही है जब से सृष्टि चली आ रही है। आपको आश्चर्य होगा, पहले कभी सुना ना होगा। अभी आपसे पूछे कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप 5 साल से लेके 80 साल 90 साल तक बता दोगे। पर ये तो तुम्हारा एक कपड़े की आयु बताइए जो तुमने धारण किया। ये कपड़ा, मनुष्य शरीर एक कपड़ा वस्त्र है। आपको मालूम है गीता में भगवान ने कहा है ब्रह्मा के एक दिन में 8000 अवतार आकर चले जाते हैं। कितने अवतार?
एक दिन में उस ब्रह्मा की फिर आयु 30 दिन का महीना और 12 महीने का वर्ष और उनकी आयु 100 वर्ष। कितने अवतार हो जाते होंगे? एक दिन के अंदर 24 घंटे में 8000 अवतार होकर निकल जाते हैं। ब्रह्मा का इतना बड़ा दिन है, उस ब्रह्मा की आयु को गणित करो, 100 वर्ष की कितने अवतार जाते होंगे। और जो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है वो विष्णु भगवान के जीवन का एक दिन है। एक दिन, विष्णु के एक दिन में ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 8000 अवतार पूरे हो जाते हैं। उस विष्णु का जीवन फिर 100 वर्ष का है और जो विष्णु का जीवन 100 वर्ष का है वो शंकर भगवान के जीवन का एक दिन है। शंकर भगवान के एक दिन में विष्णु भगवान के 100 वर्ष पूरे, विष्णु के एक दिन में ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे और ब्रह्मा के एक दिन में 8000 अवतार पूरे हो जाते हैं। अब विष्णु का समाप्ति हो जाने पर वो शंकर का एक दिन बनता है। उन शंकर की आयु फिर 100 वर्ष है। अब आप कहोगे सृष्टि समाप्त हो गई। अभी कहाँ समाप्त हुई है, अब तो असली चीज़ बची है और वो है तुम। तुम्हारे एक दिन में शंकर के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। इतनी बड़ी आयु, पर तुमने तो 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल बस यही मान कर बैठे हो। तुम्हारा सत्य स्वरूप गीता के 15 अध्याय के 7वें श्लोक में बताया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। सनातन का मतलब बिगिनिंगलेस, एंडलेस, जिसका ना आदि है ना अंत है। ये आपका असली रूप है। लेकिन एक कपड़ा पहन के बैठ गए स्त्री का, पुरुष का, बस मर रहे हैं इसी के अंदर। अरे ऐसे तुमने एक नहीं अनंत अनंत शरीरों को बदलते चले आ रहे हैं। तभी तो तुम्हारे संचित कर्म अनंत हैं। संचित कर्म अनंत क्यों है कि अनादिकाल से तुम शरीर धारण करते आ रहे हो, कर्म करते आ रहे हो, बस वो जमा हो रहे हैं। तो ये तुम्हारा शरीर की अवस्था बताई है और तुम्हारी अवस्था बताई कि तुम न जन्मे हो न तुम मरोगे। जन्म किसका है? शरीर का। जन्म मरण किसका? तो तोतों की तरह बोलते आ रहे थे। अब इस बात को अंदर से धारण करो कि इस जन्मने मरने वाले में जो चेतन तत्व है, जिसकी कभी मौत होती नहीं है, ये चेतन तत्व कैसा है, इसको भी समझाया जाता है प्रैक्टिकल इस चार्ट से। जरा अपने ही कापियों में 2 गोले बना लो जल्दी से, 2 गोले, और एक में लिख लो सूर्य और एक में लिख लो परमात्मा। एक में सूर्य और एक में परमात्मा। 2 घेरे बना लिए और एक में लिख लो परमात्मा। पहले वाले में लिख लो सूर्य, दूसरे घेरे में लिख लो परमात्मा। लिख चुके? बोलो। अब फिर नीचे 2 घेरे बनाओ, उसी के नीचे ऐसे 4 घेरे दोनों तरफ बनाना है। 4 गोले दूसरे तरफ बनाओ, उसमें एक तरफ लिख दो शरीर और माठिया, एक तरफ लिखो माठिया और दूसरी तरफ लिख लो शरीर। परमात्मा के नीचे वाले में क्या आएगा? शरीर आएगा, ये परमात्मा, और उसके नीचे आ गया ये शरीर। और इधर देखते हो सूर्य, और सूर्य के नीचे आ गया है माठिया। दोनों घेरे बन गए। बोलो। एक तरफ माठिया है और दूसरी तरफ शरीर है। अब इसके नीचे फिर 2 घेरे बना लो। तो उसमें माठिया वाले में अंदर लिख लो पानी और शरीर के वाले के अंदर लिख लो बुद्धि। फिर उनके नीचे के घेरा बना लो। एक तरफ लिख लो सूर्याभास, माठिया के अंदर जो जल है
उसके नीचे वाले घेरे में लिखो सूर्याभास, और दूसरी तरफ घेरे में शरीर के अंदर जो जल है बुद्धि, उसमें लिखो चिदाभास, जिसको कहते हैं जीव। चिदाभास जीव बना चुके। अब समझो आकाश में क्या है? सूर्य है, और वो सूर्य माठिया में पानी भरा है, माठिया में पानी भरा है। सूर्य आकाश में है, पृथ्वी पर माठिया है, माठिए में जल भरा है, और जल में ही फिर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा, उसको कहते हैं सूर्याभास। सूर्याभास ये हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं आकाश में, यानी वही परमात्मा है सूर्य की तरह, और पृथ्वी पर माठिया की जगह शरीर है। और जैसे कि माठिया में जल भरा है तो शरीर के अंदर बुद्धि भरी है, बुद्धि है। और जैसे कि वो माठिया में जल में सूर्य का आभास पड़ता है, ऐसे ही शरीर में बुद्धि में परमात्मा का आभास पड़ता है, उसको चिदाभास जीव कहते हैं। तो ये जो जीवात्मा है, ये जिस शरीर में जाता है वैसा ही अभिमान करता है। हाथी में हाथी की तरह, घोड़े में घोड़े का, पशु में पशु का, पक्षी का अहंकार करता है। पर जीवात्मा ना हाथी है, न घोड़ा है, न पशु है, न पक्षी है। केवल हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी तो ये योनियाँ है, ड्रेसेस है, गारमेंट है, इसके पोशाक है, इसको ये धारण करता है। आप जैसे कभी लाल साड़ी, कभी पीली साड़ी, कभी सफ़ेद सूट, कभी काला सूट, ये सूट बनाते हैं, बदलते हैं, ऐसे जीवात्मा शरीर को बदलता हुआ आता है। तो अब इस देह के अहंकार से हमें आज मुक्ति प्राप्त करना है। देह के अहंकार से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो कुछ मैं ऐसे आपको दृष्टांत दूंगा जिसके कि द्वारा आपका देह भाव मन से छूट जाएगा। तो जीव संसार में कब से चला रहा है? बोलो। और अनादिकाल को कैसे समझाया था? अंडा और मुर्गी से, उसका कुछ शुरुआत का पता। ऐसे ही ये जीवात्मा अनादिकाल से अपनी अपनी वासना कामना से शरीर को धारण करता। परमात्मा किसी को न घोड़ा बनाता है, न हाथी बनाता है, न पशु पक्षी बनाता है, न स्त्री बनाता, न पुरुष बनाता है, न वह अंधा लंगड़ा लूला बहरा बनाता। जीव अपने अपने वासना और कर्म को लेकर ही ये शरीर धारण करता है। आपको जो जो मिला है, पिता रूप में, पत्नी रूप में, माता रूप में जो मिला है, इसके लिए तुमने बहुत बहुत साधना की है, बहुत बहुत साधना की है, तब ये शरीर मिला है। और आज तुम रो रहे हो कि मेरे को ऐसा पति क्यों दे दिया, ऐसी पत्नी क्यों दे दी, ऐसा पुत्र क्यों दे दिया, ऐसी पुत्री क्यों दे दी, मेरे को अंधा लंगड़ा लूला क्यों बना दिया, मुझे दरिद्र। ऐसा भगवान पर कभी दोषारोपण मत करना, नहीं तो नया पाप जन जाएगा। भगवान क्यों किसी को अंधा बनाएगा, क्यों किसी को मूक या बहरा बनाएगा, क्यों किसी को दरिद्र या धनाढ्य बनाएगा, क्यों किसी को पशु पक्षी बनाएगा। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म, इन्हें अपने किए कर्म और वासना के अनुसार ये जीवात्मा शरीर को प्राप्त करता है और उसमें दुख सुख को प्राप्त करता है। आज अगर हम इस देह से अभिमान तोड़ देंगे तो हम आज ही जीवात्मा को शरीर से मुक्ति दिला देंगे। तो समझना, यहाँ कुछ गहराई की बात है। एक शरीर है, एक शरीर के अंदर उसका परमात्मा का रिफ्लेक्शन है जिसको हम जीव कहते हैं, और एक परमात्मा। तो परमात्मा, फिर हमारा शरीर, और शरीर के अंदर चेतन का जो रिफ्लेक्शन है, आभास, उसको कहते हैं जीव। तो ये जो परमात्मा, वो कोई कर्म का करता और कोई फल का भोगता, और वो 84 में आता जाता भी, क्योंकि वो तो सब देश में, सब काल में, सब रूप में, तो उसमें तो आना जाना संभव। आना जाना किस में होगा? ये घड़ी यहाँ रखी है, अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, ये यहाँ रखा है, हम इसको यहाँ कर देते हैं।
पर जो सर्वत्र है उसको हम इधर से उधर कर नहीं सकते। तो परमात्मा में तो न कहीं आना जाना है, अब आता जाता कौन है? शरीर की बात है तो ये तो यहीं जला दिया जाता है, घर वालों के द्वारा शरीर तो सबके यहीं जल जाते हैं। आत्मा कहीं जाता आता तो अब कौन रह गया उसके अंदर? जीव। ये जीव ही 84 लाख योनियों में भटकता है और किस योनि में जाएगा और क्या भोगेगा भगवान इसका निर्णय नहीं करते हैं। इसका निर्णय इसके कर्म करते हैं। जीव के कर्म से ही उसका सुख दुख का भोग या उसको योनियाँ प्राप्त होती है। आज हम इस जीवात्मा को इस देह के अहंकार से मुक्ति दिला देंगे तो 7 प्रकार के आपके बंधन कट जाएंगे। नोट करो, यह स्थूल शरीर पिता माता के रजवीर्य, यह स्थूल शरीर पिता माता के रजवीर्य अथवा आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के द्वारा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के पंचीकरण क्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के पंचीकरण के द्वारा यह प्राप्त हुआ है। इसमें अभिमान करने से यह जीवात्मा 7 चिंताओं से दुखी रहता है। इसमें अभिमान करने से कि यह शरीर मैं हूँ, पिता माता से के रजवीर से बना कि 5 भूतों के द्वारा बना, उस शरीर में अभिमान करता है तो यह 7 चिंताओं से दुखी रहता है। उन 7 के नाम लिखो, नाम, रूप, जाति, नाम, रूप, जाति, आश्रम, नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, संबंध, परिणाम। परिणाम में 4 बातें लिख लो, लंबा, छोटा, दुर्बल, मोटा, ये देह के परिणाम है। लंबा, छोटा, दुर्बल, मोटा, तथा जन्म मृत्यु। 7 अभिमानों से मुक्त हो जाने से, इन 7 अभिमानों से मुक्त हो जाने से जीव को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। अब यह शरीर के अहंकार से हमें मुक्ति दिलाना है। किसको? आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाना, आत्मा तो सदा मुक्त है। और देह को भी मुक्ति नहीं दिलाना, क्योंकि देह कभी बंधा। किसको मुक्ति दिलाना है? जीवात्मा को। जीवात्मा ही 84 लाख योनियों में भटकता है और जिस योनि में जाता है उसी का अभिमान कर लेता है। हाथी में गया, हाथी मान लिया, घोड़े में गया, घोड़ा मान लिया, गधे में गया, अपने को गधा मान लिया, सांप चूहे में गया, सांप चूहा। तो ये जीवात्मा देह के साथ अहंकार करता है और बंधन को प्राप्त होता है। तो आज जीवात्मा को हम स्थूल शरीर के और कारण शरीर के अभिमान से मुक्त करेंगे। अब लिखो, कारण शरीर। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अब कारण शरीर का परिचय लिखो, कारण शरीर की पहचान। मैं अपने को नहीं जानता, मैं आत्मा को नहीं जानता, मैं परमात्मा को नहीं जानता, मैं सो रहा हूँ,
मैं मर चुका हूँ, मैं पूरा अंधा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। अब लिखना बंद करें और समझें इस बात को। सारे वाक्यों में नकारात्मक भाव है। मैं आत्मा को नहीं जानता, तो आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इसका भेद अगर न मालूम होगा तो वह यह कभी नहीं कह सकेगा कि मैं आत्मा को नहीं जानता। यानी उसने आत्मा का कुछ रूप मन में मान रखा है और वो कहता है कि मैं नहीं जानता। तो नहीं जानता तो यह भी नहीं कह सकता था कि मैं आत्मा को नहीं जानता। जैसे कोई कहता है मेरी आँखों से कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है यह भी वो नहीं कह सकता था अगर दिखाई न पड़ता तो। मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, इसमें भी सुनना वहाँ विद्यमान है। अगर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता तो यह भी पता न लगता कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है। अच्छा, जैसे अगर कहो कि मैंने देखा रात्रि को सब सो रहे थे, सब सो रहे थे, तो ये सब सो रहे थे, ये कौन कहेगा सब सो रहे थे? वो कहेंगे कि कोई जाग रहा था। बोलो, तो सब सो रहे हैं, इसको जानने वाला जाग रहा है। जब तुम कहते हो कि मैं सो रहा हूँ, तो सो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सोने को अभिनय करते हो और सोने को तुम जानते हो। जब कहते हो कि मैं मर चुका हूँ, तो अगर मर चुका होता तो ये वचन भी कहा न जाता। कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तो अगर तुम्हारी सुनने की क्षमता न होती तो तुम ये भी नहीं सुन पाते कि कुछ नहीं सुनाई पड़ता। जैसे मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है और अब चश्मा लगाने के बाद में मैंने कहा कि अब दिखाई पड़ता है, तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, इसको भी हमने देखा और डॉक्टर ने नंबर लगाया, हाँ अभी थोड़ा दिखता है, अभी थोड़ा और दिखता है, अब थोड़ा और पूरा दिखता है। तो मेरा देखना तो स्वभाव ज्यों का त्यों है, सुनने का स्वभाव तो ज्यों का त्यों है। इंद्रियां कभी पटुता धर्म वाली होती हैं, कभी मंदता धर्म वाली होती है और कभी अंधता। कभी इंद्रियां ठीक काम करती है, कभी इंद्रियां कम काम करती है और कभी इंद्रियां बिल्कुल भी काम, और मेरा तो एक ही काम है। तो मैं अज्ञान को जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ये बात पकड़ना है। मैं अज्ञान को जानने वाला ज्ञान स्वरूप। जड़ को जड़ जानेगा कि चेतन जानेगा? दृश्य को दृश्य जानेगा कि दृष्टा जानेगा? अनात्मा को अनात्मा जानेगा कि आत्मा जानेगा? और शव को शव जानेगा कि शिव जानेगा? तो मैं इन सब वाक्यों के अंदर जानने वाला इनसे अलग हूँ। मुझे इसका पता नहीं, उसका पता नहीं, और मैं किसी को नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूँ। मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी, तो ज्ञानी को भी पहचानता है कि किन किन कारणों से लक्षण से ज्ञानी होता है और किन किन लक्षणों से अज्ञानी होता है। तो इन दोनों को जानने वाला ज्ञान और अज्ञान को जानने वाला ज्ञान से ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अंधकार को और प्रकाश को जानने वाला दोनों से अलग है। तो अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा समझना है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। रात को ध्यान से देखना, इधर से कोई निकले तो मालूम पड़ेगा चोरी क्यों, किसके द्वारा हुई है। कोई इधर से चोर निकलेगा तो पास में रात को कल चोरी हो गई थी, तो चोर इधर से निकलेगा तो मालूम पड़ेगा। सुबह पूछा क्यों रात को कोई इधर था? बाबू इधर रात्रि को कोई भी नहीं था। तो कोई भी नहीं था, ये कोई भी नहीं वो कह रहा है कि कोई था? कोई भी नहीं था रात्रि को इधर, ये
किससे कहा जाएगा? कोई वहाँ पर वॉचमैन, चौकीदार, तभी तो कहेगा। और समझो, अरे घर का सब सामान बाहर निकालो, अभी मिस्त्री आएगा काम करने के लिए, सब सामान बाहर करो। कुछ देर के बाद में मालिक पूछता है अंदर उसके बेटे से, अब अंदर कुछ है? अब अंदर कुछ भी नहीं, सब बाहर कर दिया, अब अंदर कुछ भी कोई भी? तो उसने कहा मैं बाहर से दरवाज़ा बंद करके बाज़ार जा रहा हूँ। तो नहीं नहीं, मैं तो अंदर हूँ। और बोल कह रहा अब अंदर कुछ भी, अंदर कुछ भी नहीं। तो ये किससे कहा गया? कोई था वही तो कहेगा। तो ये अज्ञान कारण शरीर मेरा दृश्य है और मैं इस अज्ञान कारण शरीर का जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ये बात पकड़ना है टोटल। अज्ञान को जानने वाला मैं अज्ञानी नहीं हूँ। अज्ञान को अज्ञान नहीं जानेगा, जड़ को जड़ नहीं जानेगा, दृश्य को दृश्य नहीं जानेगा, शव को शव नहीं जानेगा। कोई शिव, कोई चेतन, कोई दृष्टा आत्मा ही जानेगा। तो अपने को क्या निश्चय करना है कि ये जो अज्ञान कारण शरीर है, जिसकी वजह से जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटक रहा है। अज्ञान कारण शरीर क्या है? अपने को देह मानना और परमात्मा को अलग जानना। तो इसी अपराध के कारण, भूल के कारण जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और मैं तो इस अज्ञान को जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इतना कारण शरीर के साथ आपका संबंध है, वो दृश्य और आप उसके दृष्टा। जब कभी संबंध की बात आएगी तो दो में आएगी, वो दृश्य और मैं उसका। बार बार पूछूंगा तुम्हारा उसका क्या संबंध है? वो दृश्य और मैं उसका दृष्टा हूँ। अभी आपको बताया जा रहा है कि आप इस शरीर में कितने दरिद्र हैं। आपको तो बड़ा घमंड है, पर आप कितने दरिद्र हैं इसका बोध कराया जाता है। नोट करो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ मुझे पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से उपाधियां प्राप्त हुई है, यह सब मैं नहीं हूँ, यह सब मेरा नहीं है। इतना निश्चय करने से यह जीवात्मा तत्काल मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर से सुन लें, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ हमें पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, वह सब मैं नहीं हूँ, वह सब मेरा नहीं है। ये निश्चय करने मात्र से जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले विचार करते हैं, ये जो शरीर है आपका अपना कहलाने वाला, यह तुम नहीं हो और ये तुम्हारा नहीं है। ये किससे मिला है? पिता माता से। शुरुआत से ही भूल हो गई, इस देह से ही हमने अपना तादात्म्य कर लिया। तो ये शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, किसके द्वारा बना है? पिता माता के द्वारा। तो शरीर आपका है कि पिता माता का? क्योंकि पिता माता न होते तो आपका शरीर भी न होता। तो इस शरीर का हेतु कारण है पिता माता। दूसरा, शास्त्रीय दृष्टि से यहाँ पर पंचभूत जिसका वर्णन आगे आएगा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी है। इसको अभी विस्तार से समझेंगे। तो अब अगर इस देह में तुमने अहंकार कर लिया तो तुम 84 लाख के बंधन को प्राप्त करोगे, और अगर देह से अपना अहंकार तोड़ दिया
तो तुम आज ही जीवात्मा की मुक्ति लेकर घर जाओगे। तो सबसे पहले आता है शरीर। तो ये शरीर किससे मिला है? बोलो। तो पिता माता का शरीर है, मेरा शरीर नहीं है। इस पे मेरा भाव रखना ही पाप का कारण है। तो जन्म से शुरू करते हैं। अब आया है नाम। ये नाम जो अपना अपना पुकारते हो, ये भी पाप है। नाम तुम्हारा है ही नहीं। नाम तो पिता माता का है। तुम्हारे नाम के लिए पिता माता ने तुमसे पूछा था कि तुम्हें ये नाम दे रहे हैं, पसंद है या नहीं? पूछा था? बोलो। तो फिर ये नाम किसने दिया? पिता माता ने। नाम तुम्हारा होता तो देखो, ये बच्चा मेरे पेट से बाहर आ रहा है। अब हम कहते हैं, अरे प्रफुल्ल, अरे उमा, जल्दी बाहर आना, क्यों देरी कर रही है, निकलना। नाम लेके पुकारा था? बोलो। जब बाहर आ गया तो कहा कौन आया, लड़का आया या लड़की, ये कहा, पर नाम कभी उच्चारण करके कहा कि ये आया है। ये नाम तो पंडितों ने, तुम्हारे पिता माता ने अपनी पसंद से रख दिया। तो याद रखो, न शरीर तुम्हारा है न नाम तुम्हारा है, तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं। अब नंबर आता है भाषा का। ये जो तुम भाषा बोलते हो ये तुम्हारी नहीं है। अहंकार कर लेते हो ये मेरी मातृभाषा। ये भाषा भी कैसी बताई? मातृभाषा, पितृभाषा नहीं। क्यों? पिता तो चासी की तरह है। स्त्री के गर्भ में गर्भाधान करके वीर्य बिंदु को छोड़कर वो तो बाहर चला गया, साल भर 2 साल बाद आएगा। तो बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा? जो माँ के पास रहता था वो माँ की भाषा, क्योंकि ज़्यादा संबंध माँ से रहा, इसलिए उसको मदर टंग भी कहते हैं, मातृभाषा। तो ये भाषा, ये जो तुम बोलते हो, गुजराती, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, तेलुगु, बिहारी, ये तुम्हारी भाषा है? बोलो। पिता माता की, वो बाध्य करके तुम्हें बोलना आया। तो ये भाषा भी तुम्हारी नहीं है, नाम भी तुम्हारा नहीं है, शरीर भी तुम्हारा। कितने गरीब हो और अहंकार कितना कर रहे हो। अब तुम्हारा जाति पर आता है। ये जाति भी तुम्हारी नहीं है। जो तुम्हें जाति का गर्व है कि गर्व करो कि हिंदू हूँ, गर्व करो कि मुस्लिम हूँ, गर्व करो कि उड़िया, जाति भी तुम्हारी। जाति किसकी है? जिसने तुमको पाला, जिसने तुमको पाला है, पालन किया है, उसके जाति को तुमने स्वीकार कर लिया। जैसे कि वो कर्ण पुत्र तो था कुंती का, लेकिन पाला किसने था? दासी ने। तो वो अपने को दासी पुत्र मान रहा था। तो यह जाति भी तुम्हारी नहीं है, जाति भी पिता माता की। और कई तो दूसरों से ले आते हैं, हॉस्पिटल से ले आए, किसी साईं पड़ोसी से मांग लिया, हाँ हमको एक बच्चा दे दो। वो बच्चा उनका है, पर तुमने अपनी स्टैंप मार दी और अपना उसके साथ में जाति जोड़ दी। तो ये जाति भी तुम्हारी नहीं है। जाति किसकी होती है? माँ बाप की, जिसने तुम्हें पाला। कितने गरीब हो, शरीर तुम्हारा नहीं, नाम तुम्हारा नहीं, जाति तुम्हारी। अब आया धर्म, ये भी तुम्हारा नहीं है। तुम गर्व करते हो हिंदू मुस्लिम का, पर धर्म तुम्हारा नहीं है। धर्म तो तुम्हारे पिता माता का। वो मंदिर जाते थे, तुम भी मंदिर जाने लग गए। वो चर्च गुरुद्वारा जाते थे, तुम भी उनके साथ चर्च गुरुद्वारा जाने लग गए। वो आर्य समाजी थे, तो तुम भी अपने को आर्य समाजी मानने लगे। माता पिता का जो भी धर्म था उसको तुमने अपना मान लिया। अब रहा संबंधियों की बात। एक भी संबंधी तुम्हारा नहीं है, एक भी। सब संबंधी या तो पिता के नाते से बन जाते हैं या माता के नाते से। जितने बैठे हो, एक भी संबंधी तुम्हारा नहीं है। जिसको तुम संसार में कहते हो अजा, दादा या काका, ये जो पुकारते हो, मौसा, मामा या माँ, नानी,
ये तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम्हारे बाप और माँ के रिश्ते को तुम्हारे ऊपर अध्यारोपित कर दिया, ये बोझा तुम पे डाला। जैसे कि यह तेरा, इस बच्चे से कहा जाए ये तेरा दादा है, और ये प्रश्न कर ले मेरा दादा कैसे, मैं तो नहीं जानता हूँ। अरे बुद्धू, मेरा बाप है तो तेरा बाप तू संभाल, मेरे को काहे को कहता है इसको दादा बोल। और ये तेरी जो है काका है, ये कैसे मेरा काका, अरे मेरा छोटा भाई तो तेरा छोटा भाई, तू जान मुझे काहे को कहता है इसको काका, नहीं तेरे को काका बोलना पड़ेगा। जबरन करके जोड़ दिया। अब ये लड़की की शादी होगी, ससुराल में जाएगी, इसका कोई रिश्ता नहीं, इसको मुंडिया मार, इसको मुंडिया मार, इसको, ये तेरी ककिया सास, ये तेरी ददिया सास, ये तेरी भुआ सास, ये तेरी चचिया सास, ये तेरी खटिया सास, कितनी सास बन जाएगी। एक भी रिश्ता तुम्हारा उससे नहीं। ससुर का सास का जो रिलेशन था उसके नाते से तुमको सबको मुंडिया मारना पड़ा। इधर माँ बाप के जितने रिश्ते थे उससे तुमको जोड़ना पड़ा। काकी काका के, हमारा माँ दादी नानी आए, ये सब पिता। तुम्हारा एक ही रिश्ता है परमात्मा का, ये तुम्हारा सनातन रिश्ता है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। और ये तो तुम्हारा हर जन्म में रिश्ते बदल जाते हैं, शरीर का संबंध बदल जाता है, तो तुम्हारा एक भी संबंध ही नहीं है। अब आया ये टेलर, ये मास्टर, ये दर्जी, ये लोहार, ये सुतार, ये धोबी, ये नाई, ये तुम्हारा नहीं है। जिस परिवार में पैदा हुए तुम्हारे परिवार वाले जो कर्म धर्म अपनाए थे वही तुमको अपना मानना पड़ा, ये भी तुम्हारा नहीं। पिता माता जो धंधा स्वीकार करते आ रहे थे वो तुमने अपने को मान लिया। नाई का बेटा नाई, धोबी का बेटा धोबी, चमार का बेटा चमार, सेठ का बेटा सेठ, मारवाड़ी का बेटा मारवाड़ी, उड़िया का बेटा उड़िया। तो ये भी तुम्हारा नहीं था। जिसके घर में पैदा हुए वो तुमने उसको मान लिया। अब इसके अलावा तुम्हारी डिग्रियां, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर या एमएलए या और कोई प्रकार, ये तुमको समाज से मिला है। वो इंस्टीट्यूट कॉलेज ना होते तो तुम अपने में इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, वकालत का अहंकार भी नहीं कर पाते। ये सब पराया। अब ऑफिसों में से तुम्हें मिल गया, कर्म क्षेत्र से कोई डायरेक्टर, कोई सुपरिटेंडेंट, कोई डीएम, डीएचएस या कोई अपना जीएम बन गया। ये सब तुम्हारे डिपार्टमेंट। रिटायर्ड हो जाओगे तुम ना डायरेक्टर हो, ना सेक्रेटरी हो, ना तुम डीएचएस हो। ये सब उधार के है। अब आ गई मृत्यु की बात। तो जन्म भी तुम्हारा नहीं तो मृत्यु भी तुम्हारी। तो अब ये जो लिखा है इसको एक बार फिर पढ़ लो या मेरे साथ बोलो। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ हमें पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से उपाधियां प्राप्त हुई है, यह सब मैं नहीं हूँ, यह सब मेरे नहीं है। इतना निश्चय करने से यह जीवात्मा तत्काल मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति पाने के लिए देह अहंकार छोड़ने के अलावा, देह अहंकार छोड़ने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है।